स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर, जिसको लिखा है राहुल संस्कृत्यानंद जी ने। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले से आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ की भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। लेखक कहते हैं बच्चों की जब लेखक ने कब इस यात्रा का वर्णन किया है, जब दोबारा गए हैं। पहली बार गए तो नहीं, बल्कि जब दोबारा लौट के आए 5 साल। एक बार पहली बार गए, फिर उसके 5 साल बाद गए। जब दोबारा लौटे वहाँ से, तब इन्होंने इसका वर्णन किए हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो इनका मंगोली एक मित्र था, कहते उसके जान पहचान के आदमी थे। और आखिरी गांव में पहुंच गए। भिखमंगे भी रहने के ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे, भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक कहते हैं बच्चों, जब हम भिखमंगे के रूप धारण करके यहाँ आए थे, क्योंकि इसलिए धारण करके राहुल जी आए थे बच्चों लेखक, क्योंकि इनको उस समय तिब्बत में जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। उस समय तिब्बत को जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने एक भिखारी का रूप धारण करके तिब्बत की यात्रा में पहली बार गए थे। तो वही कहते हैं, जब हम पहली बार तिब्बत की यात्रा में गए थे तो हमको ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था मिली। अब जब हम राहगीर के जो हम अच्छे वेश में आए हैं, तो कोई हमको ठहरने के लिए हमको जगह ही नहीं मिल रहा है। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों ने उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर थी। खासकर शाम के वक्त छद्म पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते थे। छंद याद होता बच्चों, एक नशीला पदार्थ होता जो लोग पीकर उस समय वहाँ सो जाते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा ढोडरा पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। कहते एकदम उजाड़ था, निर्जन स्थान था बच्चों, वहाँ कोई भी गांव गिराव नहीं था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव के आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा मिल सकती थी। तिब्बत में गांव में आकर बच्चों यदि कहते थे, लेखक कह रहे हैं कि यदि गांव में कोई खून हो जाए तो उसकी सजा उसको मिल सकती थी। लेकिन जहाँ ये लोग जा रहे थे ढांडा जोड़ा, वहाँ इतना निर्जन था, कोई ना था, वहाँ खून करके चला जाए तो किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन इस निर्जन स्थान पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उसका खर्च नहीं करती थी, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। डकैत पहले ही आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक फेंकते थे। लेखक कहते हैं बच्चों, उस समय अब जो है लाइसेंस बनता है हथियारों के, लेकिन उस समय कोई नियम कानून नहीं था। इसीलिए लोग वहाँ के लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूकें रखा करते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खून अपने प्राणों का खतरा है, उसे अपने प्राणों की खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ढोंडला के पास खून हो गया। शायद खून ही हम उसी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कैसे वैसे सूरत देखे टोपी उतार जीभ निकाल ऊंची कुची दया से एक पैसे का सब भीख मांगने थे। लेखक कहते हैं कि मुझे जब भी कहीं मैं ऐसा रूप धारण किया था कि जहाँ भी कोई देखते थे कि ऐसा डाकू जैसा रूप धारण किया रहता, तो उससे दया की भीख मांगने लगते। कुछ यानी दया की, मुझे दया करो, मुझे पैसे मांगने लगते कि कोई मुझसे शक न करे, ताकि कोई मुझे पैसे वाला समझकर कोई डाकू मुझे मारे ना। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 हजार मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक को चढ़ने में बहुत परेशानी थी, बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए थकान हो जाएगी। इसलिए लेखक ने सुमति अपने मित्र से कहा, मंगोली मित्र थे, कि एक काम करिए कि 2 घोड़े करिए, उसका सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी जाएंगे। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट में मिलेंगे। ओके।